नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिल बारिस्कर और आप देख रहे हैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि बारिश के दिनों में आपकी मोटर ना जले या फिर मोटे खर्चे से बचने के लिए हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और हमको जो है समर्सिबल मोटर का मतलब इस पैनल बॉक्स का इसके अंदर क्या खास चीज़ें होनी चाहिए जिससे जो है हम मोटे खर्चे से बचें और हमारी मोटर जलने से भी बचे। अब देखिए, सबसे पहले आपके पास पैनल बॉक्स चाहे कैसा भी हो, पुराना हो या फिर नया हो, लेकिन आपके पास एक पैनल बॉक्स होना चाहिए। वो इस तरह होना चाहिए कि बारिश की जो छींटें हैं वो पैनल बॉक्स के अंदर ना जा पाए। ये देखिए, ये पैनल बॉक्स हालांकि पुराना है, 4-5 साल पीछे का है, जंग खा चुका है, लेकिन इसके अंदर पानी की छींटें जाती नहीं है। और इसका जो ये डोर आता है, डोर ये भी ठीक से बैठना चाहिए। ये डोर है, ऐसा बैठाने के बाद ये बिल्कुल फिट हो जाता है, कितने भी आंधी तूफान आ जाए ये खुलता नहीं है। ठीक है, इस तरह पैनल बॉक्स हमारा फिटिंग के साथ होना चाहिए, ये पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि हमारा पैनल बॉक्स ज़मीन के ऊपर 3 फीट हो, ज़मीन के ऊपर कहीं पर तो टांगा हुआ हो, चाहे आप वो पेड़ को टांग दो, चाहे वो आप इस तरह खाम के ऊपर टांग दो, जैसा भी हो। लेकिन अगर आप इस पैनल बॉक्स को ज़मीन के साथ रखना भी चाहते हो तो उसके साथ भी एक कंडीशन है कि आप नीचे कुछ तो पत्थर वगैरह लगा के इस तरह आप ऊपर मतलब जितना आप अगर इसको ऊंचा उठाने की कोशिश करें उतना इसको उठा लें। ठीक है, ये काम कर लेना है। क्यों ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी है? ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक, मैंने ये तो कहा कि आपको पैनल बॉक्स पूरी तरह से पैक पैनल बॉक्स होना चाहिए। अब जिस वक्त मैंने ये मोटर डाला था तभी का जो है ये वाला रिले है, स्टार्टर, ये सबको सारी चीज़ें तभी की है। और आज भी आप देख लो कि 4-5 साल के बाद भी ये बिल्कुल चीज़ें उस तरह हैं। ये ऑटो जल गया था क्योंकि बिजली की वजह से जल गया तो हमने नया डाल दिया। ठीक है, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं वो तभी की हैं और अब बिल्कुल अभी फिट है। फेज़ आप देख लो, फेज़ की कंडीशन देख लो 5 साल के बाद कैसी है, बिल्कुल ओके है। और स्टार्टर की कंडीशन देख लो, ये सब कंडीशन देख लो, सब ओके है। अभी तक इसका कुछ भी नहीं जला है, बिल्कुल सारी जो चीज़ें हैं वो ओके हैं। ठीक है, अब ये पैनल बॉक्स में आपको चीज़ें बताऊँगा कि ये क्या क्या होता है। देखिए, कुछ पैनल बॉक्स का जो है नीचे का हिस्सा जो है सड़ जाता है और इस पैनल बॉक्स की जो लाइफ है वो इसीलिए बनी रहती है क्योंकि हमने इसको ज़मीन के ऊपर टांग दिया। अगर आप नया पैनल बॉक्स लाते हो और इसको ज़मीन से सटा के रखते हो तो क्या होता है कि ये जो पैनल बॉक्स आपका नीचे का है ये सड़ जाता है और माटी जो आती है वो ऊपर की तरफ जाके इस स्टार्टर को ख़राब कर देती है। दूसरी बात, अगर आपका ये डोर किसी पैनल बॉक्स में ये वाला जो डोर चीज़ ये नहीं रहता है, ये डोर ना होने की वजह से क्या होता है कि बारिश की छींटें जो है इसके अंदर जाती है और ये स्टार्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर कुछ भी जंग नहीं खा चुका है। आप देख लो, इसके अंदर कुछ जंग खा चुका है क्या? आप देख लो। ठीक है, ये कुछ भी जंग नहीं खा चुका है। जंग खाने वाली चीज़ें मतलब ये स्क्रू वाला तो थोड़ा सा खा चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही खा चुका है नमी की वजह से। लेकिन ये देखिए, यहाँ पर मोटर जोड़ने वाले पॉइंट जंग नहीं खा चुके हैं, यहाँ पर का जंग नहीं खा चुका। ऊपर वाली मतलब जो चीज़ें हमको जिस चीज़ की हमको ज़रूरत है, जो पॉइंट ओके होनी चाहिए वो सारी चीज़ें जो हैं पॉइंट ओके हैं। वो इसीलिए क्योंकि ये जो है पैनल बॉक्स ओके होने की वजह से। अब देखो, जब भी कभी आप नया स्टार्टर लाते हो, लगभग इस पैनल बॉक्स की कीमत की बात करता हूँ तो ये 700 रुपये के आसपास, 600 के रुपये के आसपास, या फिर कभी कभी 500 रुपये में आपको मिल जाएगा प्लास्टिक वाला। ठीक है, तो ये जो पैनल बॉक्स है आप नया ले तभी आप स्टार्टर नया ले। मतलब अगर आप नया स्टार्टर आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हो तो सबसे पहले आप पैनल बॉक्स ले लो। क्योंकि देखिए, ये जो स्टार्टर है अगर आप ख़राब पैनल बॉक्स के अंदर इंस्टॉलेशन करेंगे तो लगभग उसकी लाइफ सिर्फ 1 साल या फिर 1.5 साल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पानी की छींटें जब जाती है तो ये पूरी तरह से जंग खा जाता है और ये स्टार्टर आपका ख़राब हो जाता है। तो इसकी वजह से स्टार्टर की लाइफ बनी नहीं रहती। अभी देखो, ये 5 साल हो गया वही कभी स्टार्टर चल रहा है। वो क्यों चल रहा है? क्योंकि ये इस पैनल बॉक्स की वजह से चल रहा है। ये अगर पैनल बॉक्स ना हो तो स्टार्टर की लाइफ कुछ भी नहीं है। कुछ जो लोग हैं इसके ऊपर ढक्कन बिठाते हैं, मोटर गर्म होता है इसलिए मैंने नहीं बिठा दिया। ठीक है, अगर आपकी कम से कम आपके पास अगर पैनल बॉक्स ना हो तो इसके ऊपर का ढक्कन से आप पैक कर दीजिए, क्योंकि बारिश के दिनों में ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये देखिए, ऊपर इतने सारे बादल आ चुके हैं, ये देखिए बारिश का मौसम हमारे यहाँ पर आ चुका है। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए तो हमको इसके ऊपर एक वीडियो बना देना चाहिए। ठीक है, अब सबसे जो मेन मसला है, कुछ लोगों के जो मोटर हैं वो बारिश में जल जाते हैं। वो क्यों जल जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपका ये जो ढक्कन है ये ना हो या फिर ठीक से बैठता ना हो तो पानी की छींटें अगर इस वाले पॉइंट पे जाएंगी, इस वाले पॉइंट पर, बाकी किसी पॉइंट पर जाओ ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वाले जो 2 पॉइंट है ना, ये वाले ऑन करने वाले, इसके ऊपर अगर बारिश की छींटें जाएँ तो स्टार्टर ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो उसके बाद कटनी चाहिए फेज़ भी नहीं कटा तो मोटर जलना तय है।
ठीक है, इसकी वजह से मोटर जल जाता है। और एक सबसे बड़ा मेन कारण, ये तो ऑटो स्विच पूरी तरह से बॉडी पैक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर साइड से अगर बारिश के अंदर इसके अंदर जाता है तो बारिश जो मतलब बारिश का जो पानी है इस ऑटो स्विच के अंदर जा सकता है। अगर इससे से भी फास्ट अगर ऑटो स्विच के अंदर पानी चल गया तो ऑटो स्विच सिंगल फेज में ऑन कर देगा स्टार्टर को। तो ये भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर पानी स्टार्टर की रिले के अंदर गया तो स्टार्टर ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। दूसरी बात, अगर आप पीटी को इस तरह टांगते नहीं हो, अगर आप पैनल बॉक्सों को ज़मीन के ऊपर रख देते हो, किसी पत्थर का टेकन वगैरह लगा देते हो, तो कभी कभी क्या हो जाता है कि ज़्यादातर हवा आने की वजह से पैनल बॉक्स गिर जाता है, और गिरने से जो है आपका स्टार्टर ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। ये स्टार्टर की सिस्टम ये है कि आपको स्टार्टर खड़ा ही रखना है, आप इसको आड़ा नहीं रख सकते, इसको खड़ा ही रखेंगे तभी ये काम करेगा। अगर आड़ा रखेंगे तो मोटर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। ये इस पैनल बॉक्स को मैं निकाल के अगर नीचे की ज़मीन की सतह पर रख दूं तो ऑटोमेटिक स्टार्टर ऑन हो जाता है, क्योंकि ये झूला देखिए ये वज़न की वजह से नीचे आ रहा है। अगर आप इसको नीचे रखेंगे स्टार्टर को तो ऑटोमेटिक झूला चिपक जाएगा, और चिपक जाने के बाद मोटर चालू हो जाएगा। अगर सिंगल फेज लाइट हो तो मोटर जल ही जाएगा, अगर आपके फेज तगड़े हो तो, ठीक है। और इस बारिश के दिनों में सही फेज तार का इस्तेमाल कर देना, ठीक है। इस तरह देखिए, ये सबसे छोटे वाला फेज तार है। इस तरह आपको जो फेज तार, सही फेज तार का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि अगर आप बारिश के दिनों, अभी हमारे यहाँ पे लगभग 7 दिन 8 दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है, उसके बाद लगभग 10-15 दिन हो गए बारिश अब तक नहीं है। छोटी सी आती है जाती है, लेकिन ऐसा कुछ जंगल बिजली जैसी बारिश यहाँ पर कोई गिर नहीं रही है। तो हर रोज़ इस तरह बादल आते हैं लेकिन बारिश नहीं गिरती है हमारे यहाँ पर। अब आप देख लो कि पूरी तरह से ज़मीन पूरी तरह से सूखी है, क्योंकि एक बार ही बारिश यहाँ पर हो चुकी है, लगभग 1 से लेकर 10 तारीख तक आ चुकी है, लेकिन आज 22-23 जून है, ठीक है। तो अभी तक बारिश नहीं गिरी है। तो आंधी तूफान की वजह से भी जो है स्टार्टर गिर जाते हैं, और इसी की वजह से भी जो है आपकी मोटर चालू हो जाती है। अब मोटर तो चालू करना पड़ती है, इसीलिए अगर आपका कोई काम नहीं है तो आप फेज निकाल के रख दो और पैनल बॉक्स ऑफ कर दो, और जब आपको चालू कर देना है तब कर दो। और दूसरी बात, इस पैनल बॉक्स के बाद पास अगर आपको आना है तो गीले कपड़े से वगैरह इस ढक्कन को निकाल देना, पकड़ से निकाल देना। अगर आपके फेस अगर भीग गए हों तो फेस को भी करंट आता है, अगर आप यहाँ पर हाथ लगाएंगे तब भी करंट आएगा और बहुत ज़बरदस्त शॉक देगा। ऐसा शॉक मेरे को बैठ भी चुका है। कॉल आने की वजह से मेरे को थोड़ा सा वीडियो रोकना पड़ा, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप जितना इसको सीधा समझ रहे हैं, जितना आसान समझ रहे हैं, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है बारिश के दिनों में। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति बिल्कुल पास ही इसी बारिश की दिनों की वजह से इस तरह मोटर चालू करने जाने के बाद वो मतलब उसकी डेथ हो गई, ठीक है। ये जितना आप आसान समझ रहे हो बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप पैनल बॉक्स अगर आप इस प्रकार आपने टांग दिया हो तो नीचे एक पत्थर वगैरह रख देना, ज़रूर पत्थर के ऊपर आप रख के फिर ही मोटर को ऑन ऑफ कर देना, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है हमको। बारिश के दिनों में भी घर के अंदर पानी भरना होता है, जानवर होते हैं उनके लिए पानी भरना पड़ता है। बारिश पर ही सब कुछ नहीं होता, घर की टंकी भरना है, मोटर तो चालू ही करना है, इसीलिए। तो ओवरऑल मेरे को कहना ये है कि बारिश के दिनों में सिर्फ 4 ही महीने, तो इसके अंदर आपको अच्छी तरह से काम कर देना है। पैनल बॉक्स अच्छी तरह से आप यूज़ कर देना है। अगर आपने अभी तक आपका स्टार्टर नया है, फेज नए हैं, सारा चीज़ नया है, तो बिल्कुल अभी मतलब आप जाके मार्केट को कुछ खर्चा हो तो होने दो, तो आप जाके अभी भी पैनल बॉक्स लेके आओ, 500-600 रुपये में मिल जाएगा। कितना भी छोटा लेके आओ, तो बस पानी ना जाए इस प्रकार की आप बिल्कुल सुविधा कर दो इसकी, ठीक है। तो ये पूरी सेफ्टी रहेगी। नहीं तो आपको 1.5 साल के बाद आपको स्टार्टर चेंज करना ही है। लगभग 2000 के आसपास ये TLK का स्टार्टर आता है। तो उतना खर्चा होने से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पैनल बॉक्स का इस्तेमाल ज़रूर करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें, और अपने आप को संभालो, क्योंकि बारिश के दिनों में शॉक लगने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है।